हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है यश छावड़ा, जिन्होंने इस बार CSR नेट JRF क्वालिफाई किया है मैथमेटिकल साइंस से। तो सबसे पहले यश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। तो यश, हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपने आपको एग्जाम के बारे में कैसे पता चला CSR नेट को, और कैसे आपकी प्रिपरेशन जर्नी रही, इसके बारे में बताइए जरा। यस सर, तो जैसे हम सर जब एमएससी में एडमिशन लिया था तो हमारे फर्स्ट सेम में एक टीचर थे जिनके नेट जेआरएफ क्वालिफाइड था। ओके। तो उन्होंने भी कहा था कि जैसे आप कर सकते हो, आप लोग भी क्वालिफाइड कर सकते हो। बहुत अच्छे टीचर थे वो, तो ऐसे मोटिवेट करने वाले टीचर्स होते हैं तो बहुत हेल्प मिलती है बच्चों को। तो उन्होंने भी कहा था, तो फिर उस समय सोचा कि हाँ चलो करेंगे। तो जब सेकंड सेम में आए थे तो तब से शुरू कर दी थी तैयारी, एंड यानी 2024 के बिगनिंग से। तो उस टाइम एक बुक ली थी जिसमें काफी सारे टॉपिक्स कवर हो जाए। सोचा था कि जब थर्ड सेम आएंगे तो जून वाला जो अटेम्प्ट होगा, जो लास्ट ईयर जून वाला अटेम्प्ट था, उसमें 3 टॉपिक्स मैंने प्रिपेयर किए थे। फिर जो रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। उस वक्त मुझे आईएफएस के बारे में जैसे नहीं पता था उस टाइम। ओके। ठीक है, उस वक्त जैसे एमएससी के साथ ही पढ़ करके एक बार अटेम्प्ट किया था। तो उस वक्त जो है 96 स्कोर रहा था। तो पिछली बार सिर्फ नेट क्वालिफाइड हुआ, ना एलएस हुआ ना जेआरएफ। तो फिर इस बार सोचा वापस और अच्छे से करेंगे। वैसे भी उसमें तो 3 ही टॉपिक्स कवर थे। हम्म। फिर जब उस टाइम रिजल्ट आने वाला था तो सीएसआईआर जो रैंक प्रिडिक्टर है उसका कोई वीडियो देखा था आईएफएस का। तो वहां से मुझे आईएफएस के बारे में पता चला। ओके। तो फिर जब अभी ये वाला अटेम्प्ट था, तो जैसे हमारे एमएससी के एग्जाम्स खत्म हुए थे दिसंबर में, दिसंबर 2024 में। तो उसके बाद से रेगुलर प्रिपरेशन इस वाले अटेम्प्ट की शुरू की थी। तब आईएफएस के बहुत हेल्प मिली, जैसे आप लोगों के। जैसे मॉडर्न मेरे बिल्कुल नहीं पड़ी हुई थी पहले पिछली अटेम्प्ट के अंदर। तो वो मॉडर्न से एक थोड़ा सा लगता भी था कि ज्यादा हार्ड है या फिर नहीं हो पाएगी। तो मॉडर्न इस बार हाथ लगाने का अगर हो पाया, कॉन्फिडेंस बढ़ा हो मॉडर्न में, तो जैसे चंदन सर हैं या फिर गौरव सर भी थे, तो उनके वीडियो से काफी हेल्प मिली। एंड फिर जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी आपके वीडियो से काफी प्रैक्टिस अच्छी हुई। एंड बाकी टीचर्स के भी जो भी पढ़ाते हैं, जो भी जैसे ओडी है, तो जैसे ओडी के अंदर भी डीप में ओडी नहीं पड़ी हुई थी पिछले अटेम्प्ट में। इस बार ओडी भी प्रिपेयर की, तो जनवरी फरवरी इन 2 महीनों में ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर किए थे। एंड जो क्वेश्चन के चलते थे, लाइव तो देख नहीं पाते थे बिकॉज एमएससी भी रेगुलर चलती थी कॉलेज, तो वो भी मैनेज करना पड़ता था। तो फिर बाद में रिकॉर्डिंग्स देखते थे एंड रिकॉर्डिंग में साथ साथ सॉल्व करते थे। तो वो इस तरीके से फिर प्रिपरेशन की। ऑलराइट। सो आपने मेंशन किया कि आपकी जो तैयारी पहले अटेम्प्ट में आपने 3 ही सब्जेक्ट किए थे, तो इस अटेम्प्ट में आपने यस सर। एक्स्ट्रा और क्या क्या एफर्ट डाला, बताइए। प्रैक्टिस कैसे इस की आपने, पीवाईक्यू यस कैसे सर। लगे, मॉक कैसे लगे, इसके बारे में जरा बताइए। एक्स्ट्रा क्या किया आपने यस इस सर। अटेम्प्ट में। सो सर, इस अटेम्प्ट में जैसे मैंने मॉडर्न अलजेब्रा, जैसे मैंने आपको बताया मॉडर्न अलजेब्रा कवर की। पिछले अटेम्प्ट में वो नहीं थी, तो वो भी करते करते इंटरेस्ट भी बढ़ा मॉडर्न अलजेब्रा में। पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था। फिर उसके अलावा ओडीपीडी है, तो ओडीपीडी भी प्रिपेयर की। कॉची प्रॉब्लम हो गए एंड इनफैक्ट इंटीग्रल इक्वेशंस हो गए, क्योंकि जैसे इंटीग्रल इक्वेशंस हमारे एमएससी के भी एक पेपर में आ गए थे। तो वहां पे बेनिफिट मिल जाता है कि वो भी साथ में प्रिपेयर हो जाता है, साथ साथ में। एंड पीवाईक्यूज जो है ऐसे सर, तो लास्ट अटेम्प्ट में भी जैसे जुलाई में डिले हो गया था एग्जाम, तो मई में हमारे एग्जाम खत्म हो गए थे 31 मई को लास्ट अटेम्प्ट में। तो जून के अंदर रोज मैं एक पीवाईक्यू लेकर बैठता था, 2011 से लेकर 2011 या 12 से लेकर अभी तक के जितने भी पीवाईक्यूज हैं। 20 समथिंग पीवाईक्यूज हो जाएंगे, 20 या उससे ज्यादा, हर साल 2 बार होता है। तो वो पीवाईक्यूज लेके बैठता था 3 आवर के टाइमर के अकॉर्डिंग, एंड उसके अंदर प्रैक्टिस डाली। तो पीवाईक्यू सॉल्व करने से एक चीज मैंने नोटिस की कि समझ में आता है कि आपको पैटर्न किस तरीके का है क्वेश्चंस का, या क्वेश्चन आपको सॉल्व करने कैसे। क्योंकि बच्चे क्या है, बुक्स पढ़ भी लेंगे, कॉन्सेप्ट छोड़ भी लेंगे, बट अप्लाई कैसे करना है वो पीवाईक्यू से पता चलता है। एंड पिछली बार जो है अटेम्प्ट जब दिया था तो उसमें जो मिस्टेक्स हुई थी वो भी इस बार करेक्ट की। जैसे फॉर एग्जांपल नेगेटिव मार्किंग, वो पिछली बार 6-7 नंबर की नेगेटिव मार्किंग हो गई थी, इस बार सिर्फ 3 नंबर की हुई। एंड एक और जो मिस्टेक कई बच्चे करते हैं, फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू लिखा होता है, फॉल्स को टिक कर देते हैं, फॉल्स लिखा होता है ट्रू को। तो वो पिछली बार मेरे 1-2 क्वेश्चन ऐसे हुए थे गलत सी सेक्शन के अंदर। सो इस बार वो मिस्टेक नहीं हुई। तो वो जो है प्रैक्टिस से कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस हुई पीवाईक्यू के। मॉक टेस्ट भी ऐप के थ्रू जो मॉक टेस्ट थे फिर वो भी दिए थे। पीवाईक्यू तो खत्म हो गए थे देने, तो मॉक टेस्ट जो थे फिर एग्जाम से 1-2 हफ्ते पहले मॉक टेस्ट दिए थे ऐप के अंदर।
वो भी काफी हेल्प मिली सर मॉक टेस्ट से। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जब भी कोई यस सर। स्टूडेंट सीएसआर नेट की तैयारी स्टार्ट करता है, ऐसा तो है नहीं 1-2 महीने का प्रिपरेशन है, इट्स अ लॉन्ग यस सर, जर्नी। लॉन्ग जर्नी, वो पूरे एक साल का मोटिवेट रहता है। रखते थे अपने आप को, रीसेट कैसे करते थे? सर मोटिवेट रखना खुद के लिए बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए आप किस रीजन से कर रहे हैं। हर किसी का अलग अलग मोटिवेशन यस, होता है, वाई क्लियर होना चाहिए। ठीक है। माइंड आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन 1 दिन या 2 दिन या 1 महीने चलेगी, उससे ज्यादा नहीं यस। चलेगी। आपको खुद का होना चाहिए सेल्फ मोटिवेशन। एंड दूसरी बात यह है कि खुद को रिफ्रेश करना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। रिफ्रेश इन द सेंस कि हमारा जो फॉर एग्जांपल हम खाना जो खाते हैं, या फिर खुद को हाइड्रेटेड रखना, एक्सरसाइज रेगुलर करना। क्योंकि अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, अगर हमारी नींद पूरी नहीं है, तो बच्चा वैसे भी डिमोटिवेट हो जाएगा, वो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं आएगा उसका पढ़ने में, यस। वैसे ही थका हुआ अगर होगा तो काफी बच्चे क्या सोचते हैं कि हम पूरे दिन पढ़ते हैं और इन चीजों का ध्यान ना रखें, बट ये चीजों का भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। तो चलिए, सो माय सेल्फ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर मोटिवेशन यू, को बहुत है। हमारे व्यूवर्स को बताइए आपके रूटीन कैसा रहता था पढ़ाई में, कितने घंटे यस स्पेंड सर। करते थे, कितना घंटा रिवीजन, कितना घंटा प्रैक्टिस, इसके बारे में जरा बताइए डिटेल में। यस सर। सर जैसे रोज जो है, अभी जैसे फैब के अंदर, जनवरी फरवरी के अंदर, जनवरी में जैसे प्रिपरेशन एक बार टॉपिक्स कवर कर लिए, तो फैब में जैसे रिवीजन का, एग्जाम से जस्ट पहले आप रिवीजन ही करते हैं, नए टॉपिक ज्यादा नहीं लेते हैं। सो रिवीजन रोज करता था। रोज पीवाई की कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहते थे। जैसे चैनल पे भी रिकॉर्डेड देखता था लेक्चर्स, तो रोज के 2-3 लेक्चर्स देख लेता था। रोज के अगर सुबह शाम का लेक्चर है फॉर एग्जाम्पल, तो 2-3 घंटे के लेक्चर हो जाते थे, या फिर कोई पुराने लेक्चर देख लिया। तो उसके साथ में रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 1 महीना पहले आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आपकी गलतियां होंगी, एंड उन गलतियों से ही आप सीखोगे कि कब वो गलती वापस आप रिपीट ना करो। फॉर एग्जाम्पल ट्रू फॉल्स वाली जो मैंने गलती की, वो वापस हुई। लाइव सेशंस में भी कई बार आंसर करते तो वो गलती हुई उस वक्त भी, लेकिन फिर वो 3-4 बार रिपीट हुई गलती, तभी पता चला कि हाँ ये गलती नहीं करनी है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन रोज करते थे। फिर कॉलेज भी जैसे जाने का रहता था, 4-5 घंटे कॉलेज का रहता था। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, and थोड़ा सा जो 2-3 घंटे हैं वो देते थे रिवीजन के ऊपर। जो भी आपने सब पढ़ा है वो पहले का वापस साथ साथ में रिवीजन रेगुलर, वो रिवीजन इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हमारे व्यूवर्स को बताइए ऐसा कोई सब्जेक्ट आपके प्रिपरेशन के दौरान आया जो आपको लगा कि बहुत चैलेंजिंग है, आपको थोड़ा समय भी लगा उसको पढ़ने में, ऐसा कोई टॉपिक? ये सब जैसे मॉडर्न के अंदर रिंग थ्योरी वगैरह जैसे है, ओके, रिंग थियरी। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था काफी, रिंग थ्योरी वगैरह, पर चैलेंजिंग लगता था वो। लेकिन फिर उसको थोड़े दिन दिए, थोड़ा टाइम दिया। एक बार कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम दो उसको, थोड़े दिन बाद वापस पढ़ो, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो फिर वो धीरे धीरे जो है समझ में आने लग जाता है। फिर वो धीरे धीरे इस तरीके से कवर हुआ। चलिए हमारे एंड लाइब्रेरी से बुक्स पढ़ते थे। यस 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 सर, लाइब्रेरी से एक फैक्टर रह गया कि जैसे कॉलेज की लाइब्रेरी थी, तो कॉलेज की लाइब्रेरी से बुक्स लेकर आके पढ़ते थे। उससे भी अच्छा। बहुत हेल्प मिलती है, अच्छी बुक्स अगर जैसे होती हैं तो। फॉर एग्जाम्पल एक बार विकास सर ने भी कोई एक बुक जो है सजेस्ट की थी, हॉफमैन कुंज लीनियर अलजेब्रा के लिए। कुंज। एंड एंड लकीली लाइब्रेरी से मैं कुछ दिन पहले ही लाकर वो पढ़ा भी था लाइब्रेरी से। एंड उसमें मुझे 2-3 क्वेश्चंस मिले भी थे पीवाई क्यू नेट के, जो उसके अंदर ऑलरेडी थे। तो अच्छी बुक्स पढ़ने से भी आपको सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी होती है, वो भी फैक्टर है। ऑलराइट, सो हमारे व्यूवर्स को बताइए ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा जो आपको पढ़ने में बहुत मजा आता था, आपका फेवरेट सब्जेक्ट, और उसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी ज्यादा आए थे, ऐसा कोई टॉपिक? सर एग्जाम्स में क्वेश्चन जैसे नॉर्मल, जैसे सर अलजेब्रा हो गया, ठीक है, या फिर अलजेब्रा है। अलजेब्रा भी पहले हाथ नहीं लगाया था, बट जैसे इस बार पढ़ा तो बहुत इंटरेस्ट आया अलजेब्रा के अंदर, वो काफी इंटरेस्टिंग लगी एब्स्ट्रैक्ट। एंड उससे क्वेश्चन भी काफी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी आए, जिसके अंदर एक क्वेश्चन जैसे एक ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट का था, एक रिंग का था, एक जो है नंबर थ्योरी का था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी उसमें भी काफी हेल्प मिली, एंड वो इंटरेस्टिंग भी लगा इस बार। एंड उसके अलावा जैसे है सर, तो लीनियर है। लीनियर के भी जो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग, जब आप उनको सॉल्व करते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग सॉल्व होते हैं वो। ऑलराइट, उस पर भी काफी क्वेश्चंस थे इस बार। या सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हमारे व्यूवर्स को बताइए कि एग्जाम का डे कैसा था, ठीक है, बिकॉज मॉर्निंग में बहुत प्रेशर रहता है, नर्वस रहते हैं हम कि Yes, कैसा sir. पेपर जाएगा, और एग्जाम सेंटर पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो कैसा माहौल था सेंटर पे, और आपके 3 घंटे वो कैसे बीते, इसके बारे में जरा बताइए। यस सर। तो एग्जाम सेंटर जो था हमारा
घर से 20-22 किलोमीटर समथिंग दूर था। पिछली बार भी वहीं आया था, तो वहां पर गए एग्जाम सेंटर पे सुबह सुबह ही। एंड सुबह सुबह से कुछ पढ़ा नहीं था उस दिन सुबह सुबह कुछ नहीं पढ़ा। एंड जैसा कि वीडियोस में भी आप टीचर्स ने भी कहा था, जैसे रोहित सर ने भी वीडियो बनाया था कि अब आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। रोहित सर सॉरी मनोज सर ने शायद बनाया था कि आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की, कॉन्फिडेंस रखिए खुद पे। तो वो एडवाइस जो है वो एक्सेप्ट, वो एडवाइस को अप्लाई किया है। सुबह सुबह मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस रखते हैं खुद के ऊपर, प्रिपरेशन इतनी कर ली है। तो फिर गए शांति से, एकदम चुप रहा मैं सुबह सुबह, ज्यादा ना एक्साइटेड ना ज्यादा ऐसे ऐसे थोड़ा सा नर्वसनेस तो होती है, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अपन कर रहे हैं। शांति से गए उधर एंड वहां पर फिर सही टाइम पर पहुंच गए, आधे पौन घंटे। एंड फिर एडमिशन मतलब जो भी सेंटर था, सेंटर पे जाके सीट पे बैठ गए। तो वहां पर जब आप थोड़ी देर बैठे रहते हो तो आपको लगता है कि हाँ देखते हैं कैसे होगा, कैसा होगा पेपर। वो टाइम थोड़ा लंबा बीतता है जब तक पेपर शुरू नहीं हुआ। नहीं शुरू हो लेकिन एक बार पेपर शुरू हुआ तो टाइम जैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। वो बराबर। 3 घंटे, यस सर। यस। तो फिर ऐसे ही 3 घंटे फिर बीत गए एंड 15-20 मिनट बाकी थे, तब एडवाइस जैसे और टीचर्स की थी कि रीचेक जरूर करिए। तो वो रीचेक करने में भी टाइम लिया, तो टाइम मैनेजमेंट वहां से सीखा। टाइम मैनेजमेंट भी आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस रहती है, उसी से सीख पाते हैं हम। तो वो टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा ध्यान रखा कि रीचेक जरूर कर लूं एक बार। तो रीचेक में 1-2 क्वेश्चन शायद मैंने सेक्शन बी से हटा दिए थे, जिनकी मेरी नेगेटिव मार्किंग हो सकती थी। तो वो बेनिफिट रहा रीचेकिंग का। ऑलराइट, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, 3 घंटे जो है वो बीत जाते हैं, हमारा पूरा नॉलेज Yes, हम sir. झोंक देते हैं 3 घंटे में। हाँ, तो sir. जो 3 घंटे बीतने के बाद पेपर जब आप हैंड ओवर कर दो इन्विजिलेटर के हाथ में, तो क्या फीलिंग रहता है आपका? बताइए क्या फीलिंग रहा, क्या आपको लगा था इस बार हो जाएगा? सर इस बार प्रिपरेशन बहुत अच्छी की थी, मतलब इस बार मैंने बहुत टाइम लगाया था प्रिपरेशन में, बहुत एफर्ट्स लगाए थे पिछली बार के कंपैरिजन में। तो उम्मीद तो थी कि यार इस बार काफी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं एंड काफी अटेम्प्ट भी किए हैं, घर पे जाके जैसे चेक किए बाद में वीडियोस में भी, जैसे सॉल्यूशंस जब करवाए थे तो लगा कि हाँ यार इस बार इतने हुए हैं। तो उम्मीद तो थी कि चलो हो जाएगा, बट ये नहीं एक्सपेक्टेड था कि एआईआर आएगी। ये तो था कि हाँ हो जाएगा, एक्सपेक्टेड ये तो था कि हाँ एक्सपेक्टेड है इस बार हो जाएगा। ऑलराइट, तो सो हमारे व्यूवर्स को बताइए आपने मतलब 3 घंटे में कैसे अलोकेट किया टाइम सेक्शन वाइज, ए को कितना Yes, समय sir. दिया, बी को क्या प्रेफरेंस रहा आपका, बताइए इसके बारे में। तो सर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लास्ट जून के अंदर मैंने प्रैक्टिस किए थे पीवाईक्यू, रोज डेली एक पीवाईक्यू। तो मैंने उस वक्त जो है अपनी प्रिपरेशन ऐसे रखी थी कि सबसे पहले सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए को मैंने प्रैक्टिस करते करते ऐसा बना लिया था कि सेक्शन ए को मैं 20 मिनट्स के अंदर अटेम्प्ट कर लूं, 20-25 मिनट्स के अंदर, उससे ज्यादा नहीं लगाऊं उसके अंदर। मैंने अपना ये रखा था। फिर सेक्शन ए के अंदर 20-25 मिनट्स लगा दिए। फिर सेक्शन बी के अंदर 1 आवर लगा सकते हैं आप, आपके पास इतना टाइम रहता है कि आप 45 मिनट्स या 1 आवर समथिंग लगा लो कि 10 to 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं। जैसे मैंने इस बार 16 क्वेश्चन किए सेक्शन बी में, तो 10 to 15 क्वेश्चन उसके अंदर अटेम्प्ट हो जाए। फिर सेक्शन सी के अंदर उतरा मैं। तो इस बार भी मेरा जो है स्ट्रेटेजी वैसी थी कि सबसे पहले सेक्शन ए, एंड सेक्शन ए का जो है जैसे कई बच्चे जो है अटेम्प्ट नहीं करते सेक्शन ए, एंड सेक्शन ए सर जैसे इस बार जो है पीवाईक्यू अगर किसी ने प्रैक्टिस किया हो सेक्शन ए के, तो उसके अंदर पूरा कवर हो जाता है। इतना इजी था सेक्शन ए इस बार। फॉर एग्जाम्पल मेरे इस बार भी 30 नंबर जो है टोटल सेक्शन ए से आए हैं, तो उससे बहुत बेनिफिट मिल जाता है सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए की वैसी प्रैक्टिस रखी, तो वही एग्जाम में भी लग गई कि सबसे पहले ए Yes, scoring 20-25 मिनट्स में Yes. बहुत स्कोरिंग हो जाता है। एंड फिर सेक्शन बी, एंड फिर मैं सेक्शन सी में गया। फिर इस बार टाइम गैप थोड़ा सा अलोकेट करके रखा कि रीचेकिंग के अंदर, पिछली बार वो नहीं किया था मैंने जून में रीचेकिंग, इस बार रीचेकिंग जरूर की। चलिए, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, हमारे व्यूवर्स को बताइए कि सीएसआर नेट तो एक माइलस्टोन होता है हमारे करियर की जर्नी में। यस सर। सो व्हाट नेक्स्ट, फ्यूचर के प्लान्स क्या क्या, आगे जाके क्या करना है आपको, इसके बारे में अभी सर जैसे एमएससी के फाइनल एग्जाम्स हो जाएंगे हमारे मई में, थोड़े दिन बाद ही है। फिर वो कंप्लीट होने के बाद में पीएचडी ही ऑप्ट करनी है। एंड अभी आई एम प्लानिंग कि किसी आईआईटी में पीएचडी का अप्लाई करें। जैसे जेआरएफ नेट होता है उसके अंदर वो ले लेते हैं, जेआरएफ नेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाता है। तो अभी यही प्लान है कि आईआईटी के अंदर पीएचडी के लिए अप्लाई करें। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये आपसे बात करके। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स भी इस इंटरव्यू से कुछ सीख लेंगे और उसको इनकलकेट करेंगे अपने प्रिपरेशन जर्नी में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच सर। एंड आप सभी टीचर्स को भी एक बार मेरे को थैंक यू बोलना था।
कि आप सभी टीचर्स को बहुत थैंक यू, क्योंकि इतना अच्छे से आप जो क्वेश्चंस लाइव लेक्चर्स के अंदर करवाते हैं प्रैक्टिस, तो उनसे बहुत मेरे को हेल्प मिली। तो मैंने चैट में भी बोला था एक बार थैंक यू, बट ऐसे लाइव में भी बोलने में अच्छा लगता है कि ओके, हाँ, आप लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत मायने रखता है, उससे बहुत हेल्प मिली। सो चलिए थैंक यू सो मच थैंक यू सर, सो आप मच। सभी टीचर्स को।